मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, प्राचीन मंत्र विज्ञान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में कोई भी चक्र को एक्टिव करने के पहले, चैतन्य करने के पहले अगर उस भाग को क्लीन कर दिया जाए तो भी लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। आपका घर गंदगी से भरा पड़ा है, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि आप उस गंदगी को साफ कर दें, सफाई कर दें। दूसरा रास्ता ये कि वहाँ पर परफ्यूम मार दें, इत्र मार दें, सुगंधित अगरबत्तियां लगा दें। तो क्या होगा? सुगंधित अगरबत्तियां लगाने से टेम्परेरी आपको लगेगा कि वातावरण शुद्ध है, लेकिन कुछ समय बाद वापस से दुर्गंध चालू हो जाएगी, क्योंकि आपका कमरा, आपका घर गंदा है। लेकिन घर की अगर सफाई कर दी जाए, भले सुगंधित चीजें न इस्तेमाल की जाए, लेकिन सिर्फ घर साफ कर दिया जाए, तो अपने आप बदबू चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुंडलिनी चक्र में जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है, सफाई प्रोसेस होता है, वो यही माना जाता है। आप चक्र चैतन्य करने के बारे में बाद में सोचिए, पहले उस चक्र की सफाई करें, उस चक्र की क्लीनिंग करें, ये बहुत जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है, मूलाधार चक्र की क्लीनिंग। मूलाधार चक्र की क्लीनिंग से हमें ये फायदा मिलता है कि 80% 90% जो समस्या आपकी होती है, मूलाधार चक्र से ही, मूलाधार चक्र क्लीनिंग से ही ठीक हो जाती है। यानी आपके गुदा भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक के जितने भी भाग हैं, वहां जो भी समस्या है, उनका मेडिकली जो भी नाम हो, जो भी कहा जाता हो, आपको पता है, नहीं पता है, उनमें आपको लाभ मिलता है। वासनात्मक विचारों में कंट्रोल होता है, अध्यात्म में मन अच्छा लगता है, बल्कि उत्साह आता है। और पैर के अंगूठे तक के जितने भी भाग हैं, हड्डी के प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, पंजों की प्रॉब्लम है, तलवों की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, जांघों की समस्या है, पिंडली की समस्या है, आपको ऐसा लगेगा कि उनमें आपको लाभ मिल रहा है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उम्र के साथ में पैरों पर दबाव बढ़ जाता है, तो यह अभ्यास उनके लिए बहुत उत्तम माना गया है। और मैंने कहा ना कि मूलाधार यानी फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन मजबूत होता है तो आपका इम्यून पावर बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बीमारी से, कहते हैं ना, शारीरिक मानसिक समस्याओं से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये उसका फायदा होता है। करना क्या चाहिए इसके लिए? आसान विधि है कि ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। मैंने आपको पहले कहा कि मूलाधार की एक मुद्रा होती है, वो इस तरह की होती है, ये देख लीजिए, ये उंगली। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये मुद्रा नहीं लगानी है, आपको ये जो बीच का भाग है, इस जगह पर हाथ रखना है। ये देख लीजिए, ये मूलाधार मुद्रा का विशेष ये माना जाता है। इस जगह पे आप हाथ रखें ऐसे, और इस तरीके से हाथ करें। 10 बार आप प्राणायाम करें, सामान्यतः प्राणायाम करें, यानी 10 बार सांस को खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें। यह आपको करना है। पहला बात तो ये करना है, शुरुआत करनी है। इसके बाद वाला जो टॉपिक आता है, इसके बाद वाला क्या आता है, आपको मूल बंध लगाना है। मूल बंध मतलब गुदा भाग को दबा कर रखना है। गुदा भाग को दबा कर रखना है, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये करें, गुदा भाग को दबा के रखें। यानी आपने गुदा भाग को संकुचित कर लिया, दबा के रखा, इसको मूल बंध कहते हैं। तो गुदा भाग को दबा के रखें और फिर से यही मुद्रा लगाएं, और इसके बाद आपको 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करें। क्लीनिंग प्राणायाम का मतलब है ऐसे, देखिए, जोर से सांस खींचा मैंने, पूरा सांस अंदर लिया और पूरी ताकत से सांस बाहर निकाल दिया और होल्ड कर लिया, रोक लिया, यानी ऐसे। बाहर निकाल कर होल्ड कर लिया, अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं।
और जितने सेकंड तक आप रोक सकते हो आपको रोकना है। एक समय होगा कि दम घुटेगा, फिर जोर से सांस खींचो और छोड़ो। इसको एक प्राणायाम कहा गया है, यानी ऐसे ऐसे एक प्राणायाम हो गया। याद रखें ये आपकी मुद्रा लगी होनी चाहिए और मूल बंद भी लगा होना चाहिए, यानी गुदा को संकुचित करके रखना है। इसको मूल बंद कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुद्रा लगाई, हमने गुदा को संकुचित किया, जोर से सांस खींचा और जोर से सांस निकाल दिया, होल्ड कर लिया। जब दम घुटेगा ऐसे, तो ये पद्धति से क्या होता है, शरीर का कार्बन ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, शरीर के अंदर की गंदगी ज्यादा मात्रा में निकलती है। लेकिन जब आप ये मुद्रा करते हैं तो मुद्रा का मतलब है मूलाधार से खराब नेगेटिव एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है, नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी है वो बाहर निकल रही है। ये ऐसा 10 बार करना है। ये 10 से 12 मिनट का प्रैक्टिस है। ये आप 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन करिए, आपको खुद ही महसूस होगा, बहुत जल्दी महसूस होगा कि आपको पहले समय की तुलना में आपको कुछ आराम आ रहा है। मैंने कहा ना, आराम कहाँ महसूस करेंगे, मूलाधार से लेके पैर के अंगूठे तक के जो भाग हैं वहां पर आप आराम महसूस करेंगे। तो ये प्रयोग करें, एक चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। कुछ ही दिनों में आपको उसका लाभ नजर आएगा। ठीक है, फायदा मिलता है तो लोगों की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।